उत्तर प्रदेश के अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी क्या अब यहां पर रहने वाली हैं? ये सवाल लगातार किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार के बाद स्मृति ईरानी को तवज्जो नहीं मिल पाई, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। वहीं अब किसी भी सदन की वो सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय के डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। 11 जुलाई तक उन्हें बंगला खाली करना था। हालांकि उन्होंने पहले ही लुटियंस के बंगले को खाली कर दिया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को रद्द किया गया था तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह बंगला भारत सरकार का है, कोई राहुल गांधी का निजी बंगला नहीं है। अब वक्त का पहिया घूमा और स्मृति ईरानी को अमेठी से मिली हार के बाद आज अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को सपा कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार के एल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने इस चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद बनी पहली नरेंद्र मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 में अमेठी में हार को स्मृति ईरानी ने चुनौती के रूप में लिया और वो अमेठी में डट गई। लगातार 5 सालों तक लोगों के बीच रही। इसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला। स्मृति ईरानी ने चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हराकर इतिहास रच दिया। राहुल गांधी इस चुनाव में केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे, वहां से जीतकर वे संसद पहुंच गए। वहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी में कमल खिलाकर मोदी कैबिनेट में फिर जगह बनाई। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से अमेठी आना जाना स्मृति का लगा रहा, लेकिन वो लोगों के बीच अलोकप्रिय होने लगी। ऐसे में लोगों के बीच राजीव गांधी काल से ही काम कर रहे के एल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। गांधी परिवार के करीबी के एल शर्मा ने अमेठी में स्मृति ईरानी को घेर लिया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोदी कैबिनेट में तीसरी बार जगह बनाने में कामयाब नहीं रही। ऐसे में उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। स्मृति ईरानी के बंगला खाली किए जाने के बाद कई प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान के एल शर्मा से लेकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने स्मृति पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता ने अमेठी से स्मृति ईरानी को जाने का दावा किया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अमेठी छोड़कर स्मृति को मुंबई जाने पर मजबूर कर देंगे। अमेठी से हार के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया खूब आई। अब स्मृति ईरानी ने इस प्रकार के सवालों का जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने अमेठी से संबंधों के भविष्य पर एक संवाददाता के सवाल पर अलग ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहन से भविष्य पूछते हो, बहन से रिश्ता कब टूटता है, बहन की जब अर्थी उठती है। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेठी के साथ उनका संबंध नहीं टूटने वाला है। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि वो अमेठी में भी जम सकती हैं। उन्होंने वहां पर अपना घर भी बनवाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करेंगी और हो सकता है कि आगामी जब लोकसभा चुनाव हो तो वहां पर एक बार फिर से वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करें या फिर से जीतने की कोशिश करें। देखना दिलचस्प होगा कि आगे स्मृति ईरानी क्या कुछ करती हैं अमेठी में जा करके, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने नया घर बनवाया है वहाँ पर रह करके कितनी मेहनत करती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।